ये वाली नहीं, रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूँ, तुलसीदास जी वाली, वाल्मीकि रामायण। असल रामायण वही है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी हिंदू धर्म के अकीदे के हिसाब से। जब रावण सीता को लेके चला गया तो हनुमान और लक्ष्मण दोनों तलाश करके रावण की लंका में आग लगाकर सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ाकर जब लाते हैं और रामचंद्र जी के सामने खड़ा कर देते हैं तो सीता जी रामचंद्र जी के पैरों पे गिर गईं। वहीं से हिंदू धर्म में पैर छूने का रवाज चल रहा है। पैरों पे गिर गईं, उनके पैर छूने लगी। हनुमान और लक्ष्मण ने मेरी इज्जत लुटने से हमको बचा लिया और रावण हमारी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सका। लेकिन जब सीता जी रामचंद्र जी के पैर छूने लगी तो रामचंद्र जी ने उनको छूने नहीं दिया। घुटनों तक पहुंची थी, पैरों पे जा रही थी, उन्होंने पकड़ लिया और उठा लिया। और वाल्मीकि रामायण कहती है रामचंद्र जी ने ये जुमले पढ़े, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। है सीता, मैं राम हूं और राम का भी एक राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः। सीता, राम के राम को नम करो, राम रामाय नमः। राम के राम को, मैं राम हूं तेरा, तेरे राम का राम है ऊपर वाला। हाय सीता, राम के राम को, अपने राम के राम को नमा करो, अपने राम को नहीं। हिंदू भाई समझ बैठे अपने राम को नमा करो, सर झुकाओ। जबकि रामचंद्र जी ये कह रहे हैं अपने राम के राम को नमा करो, अपने राम के राम के सामने झुको, उसको प्रणाम करो, उसके सामने सर झुकाओ। राम रामाय सत्यम अस्ति। हाय सीता, तेरे राम का ही राम सच्चा है। इसलिए अर्थी दी जाती है जब जनाजा उठता है हिंदू भाइयों में किसी का, तो जब शमशान घाट ले जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं मालूम है? क्या पढ़ते हैं? क्या कहते हैं हिंदू भाई? राम राम सत्य है। अब बदल दिया, कहने लगे राम नाम सत्य है, जबकि राम नाम सत्य है नहीं। रामायण में लिखा राम रामाय सत्य, सही शब्द क्या? राम राम सत्य है, यानी राम का राम सच्चा है। तो बहुत से हिंदू तो यही कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। और बहुत से लोगों से जब मुर्दा उड़ता नहीं तो कहते हैं सबकी यही गत है। वो जैसे हम लोगों में कुछ बदमाश किस्म के होते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, ऐसे ही उनमें भी होते हैं। अब कोई कह रहा है जो उठा रहा राम राम सत्य है, पीछे वाले कहते हैं हमसे नहीं उठत है। मजाक हर जगह उड़ाया जाता है। तो सही शब्द क्या है? राम का राम सच्चा है। अब बदल दिया राम राम। और सही शब्द क्या है? शमशान घाट। कहते नहीं शमशान, शमशान क्या पढ़ते हैं हिंदू लोग? उसको क्या कहते हैं जहां मुर्दे जलाए जाते हैं? शमशान। सही शब्द शमशान नहीं है। यह बात मैं जिंदगी में पहली बार बता रहा हूं आपको। सही शब्द शमशान नहीं है, सही शब्द है शयनशान। क्या है सही शब्द? शयनशान। कितना बिगाड़ हुआ है, बिगड़ के कहां आ गया? शमशान। शमशान का कोई अर्थ ही नहीं होता संस्कृत में। आप उठा के देख लो हिंदी, संस्कृत इंडू हिंदी। और शयनशान का मतलब होता है, आप ट्रेन में सफर करेंगे, ट्रेन में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो कोच होते हैं रिजर्वेशन कोच, तो उसमें आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा होता है स्लीपर कोच, स्लीपर कोच। और हिंदी में क्या लिखा होता है? शयनशान डिब्बा, शयनशान। शयनशान का मतलब, स्लीपर का मतलब सोने वाला, यानी यहां पर आदमी
सोता है, यानी सोने वाली सीट उसको मिलती है। और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, जहां सुला दिया जाए, शयनशान, सुला दिया जाए, उसी से है शयनशान घाट, यानी मुर्दे को जहां सुलाया जाता हो। आपके यहां सुलाया तो जाता ही नहीं है, आपके यहां जलाया जाता है। शयनशान का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां मुर्दे को लिटा दिया जाता है। शयनशान का मतलब होता है कब्रिस्तान। तुम अपने मुर्दों को शयनशान ले जाओ, मतलब क्या हुआ, घाट ले जाओ? नहीं, कब्रिस्तान ले जाओ। यानी दफन करने का सबूत हिंदू भाइयों में भी है, जलाने का सबूत उधर भी नहीं है। लेकिन अब बदल दो। अब जिस देश के अंदर ऐसे पढ़े लिखे पंडित लोग होंगे आजकल की तरह, साक्षी महाराज जैसे लोग, तो वो धर्म का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा। कोई पढ़ा लिखा आदमी इनके बीच में पढ़ नहीं पा रहा है, उससे डिबेट हो नहीं पा रही है, नहीं तो उसकी पढ़े लिखे लोगों से डिबेट करते ही कब हैं। मैंने आपको बताया था ना, सवाल भी उनके, जवाब भी उनके, एक ही है, दूसरा नहीं। इससे बड़ी तौहीद कहीं होगी। जिस तरह एक प्यार करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, ऐसे ही बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला, उनको मानने वाला वेश्या समान होता है। इससे बड़ी तौहीद कहीं होगी। कुरान करीम अपने अंदाज में उस तौहीद को पेश करता है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लह। अल्लाह को छोड़कर ये जिनको पुकार रहे हैं, जिनसे मदद मांग रहे हैं, जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हैं, अल्लाह का आस्ताना, अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर, अल्लाह का दर छोड़कर ये जिनसे भी मांग रहे हैं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वला यज्तमऊ लहू, अगरचे वो सब की सब मिल जाएं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक, सब अपने जिंदे मुर्दे पीरों वलियों को सबको इकट्ठा कर ले, सब जिंदे मुर्दे सबको ही जमा कर ले, ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते हैं। फिर का मक्खी पैदा करना और उसमें जान डालना तो बहुत बड़ी बात है। इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, अगर मक्खी इनकी खाने पीने की चीज़ पर बैठकर थोड़ा सा लेकर उड़ जाए, अरे मक्खी कितना ले जाएगी? आप हलवा खा रहे हैं और बैठ गई और लेके उड़ गई, तो मक्खी कितना लेके जाएगी? मक्खी है, कितना लेके जाएगी? अल्लाह कह रहा है ये जिनको पुकार रहे हैं वो तो इतने कमज़ोर हैं, मक्खी इनकी जिस चीज़ पर बैठकर जो थोड़ा सा ले गई, अभी उस मक्खी को पकड़ के जो चीज़ ले गई उससे वो चीज़ छीन भी नहीं सकते, वो वापस भी नहीं ले सकते। जो मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सके वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर हो, जिससे मांग रहा है वो भी कमज़ोर, कमज़ोर कमज़ोर के पास जा रहा है, मजबूर मजबूर के पास जा रहा है, बेबस बेबस के पास जा रहा है, लाचार लाचार के पास जा रहा है। एक चीज़ ये हो गई। इस्लाम की दूसरी खूबी, इस्लाम की दूसरी खूबी क्या है? इस्लाम दीन रिसालत है, यानी रसूल का सही मतलब इस्लाम ने बताया। अब देखिए दुनिया में जितने भी धर्म हैं, कोई भी एक धर्म उठाओ और हमें उसका नाम लो और बताओ, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके मानने वालों ने अपने यहाँ जो भी नबी, जो भी पैगंबर उनके यहाँ आया, उसको उन्होंने इंसान रहने ही नहीं दिया। अब देख लीजिए, यहूदियों में कौन आए? मूसा, उज़ैर अल्लाह का बेटा बना दिया। ईसाइयों में कौन आया? ईसा। ईसाइयों ने ईसा को रसूल रहने ही नहीं दिया, इंसानियत से निकाल के सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा बना दिया। आप लुम्बनी चले जाइए, लुम्बनी नेपाल में,
गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। जापान और दूसरे देशों से भी लोग आते हैं गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास देखने के लिए। तो गौतम बुद्ध, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध जिन्होंने शादी की थी, वो गौतम बुद्ध जिनकी पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया और जंगल में चले गए सच्चाई को तलाश करने के लिए। और जंगल के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह को ढूंढते ढूंढते उन्होंने जंगल ही में अपनी जान दे दी। तो लोगों ने कहा ये सच की तलाश में निकले थे, बीवी बच्चों को छोड़ के सच्चाई के रास्ते को तलाश करने के लिए निकले और जान चली गई। उनको लोगों ने क्या बना दिया? गौतम बुद्ध। और उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है भगवान बुद्ध। यानी उनको भी इंसानियत से, जिसकी बीवी है, जिसका बच्चा राहुल है, उसको भी इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? भगवान। कृष्ण जी इंसान थे और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। और पढ़िए महाभारत, कृष्ण जी जंगल में लेटे थे। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया और उसने हिरन को तीर मारा और उस तीर में जहर लगा हुआ था। जहर कि हिरन को लगेगा, जब तक उसके पास भाग के जाएंगे तब तक उसके जहर से वो मर जाएगा और हम उसको पकड़ के ले आएंगे और अपने यहाँ खा लेंगे। शिकारी हिरन का शिकार करने गया, उसने हिरन को तीर मारा लेकिन हिरन को तीर नहीं लगा। कृष्ण जी सो रहे थे, जंगल में लेटे थे, उनके पैर के निचले हिस्से में तलवे में वो तीर घुस गया। जहर लगा था, जहर के असर से कृष्ण जी मृत्यु पा जाते हैं। कृष्ण जी चले गए। भगवान है कृष्ण जी और तीर में लगे हुए जहर के असर से मृत्यु पा जाते हैं। इंसान हैं लेकिन उनको भगवान का दर्जा देके क्या कह दिया गया? कृष्ण भगवान। रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए, इतने बेबस कि उनकी पत्नी सीता को रावण लेके चला गया, वो बचा नहीं सके। हनुमान और लक्ष्मण जी को तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन रामचंद्र जी को राम मनुष्य से निकाल कर, इंसानियत से निकाल के क्या बना दिया? राम को राम भगवान। सिखों को देख लो, महावीर सिखों को गुरु नानक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सिखों के टेंपल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए तो गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है गुरु नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ, महावीर जी को मानते हैं, लिखा महावीर भगवान। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं रहा जिसने अपने यहाँ आने वाले इंसान को, महान पुरुष को, पुरुष रहने दिया हो, इंसान भगवान का दर्जा दे दिया। भगवान का सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान का दर्जा नहीं दिया। आने वाले उस नबी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया क्या है? दुनिया के मुसलमानों, अल्लाह मैं ही हूं, तुम्हारे दरमियान हम जो रसूल भेजे हैं, जो पैगंबर भेजे हैं, वो भगवान नहीं है। हमने उनको अपने नूर से भी पैदा नहीं किया है। ऐ लोगों, इस्लाम के अंदर आना है तो ये अकीदा रखना है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ नबी, आप भी अपनी जबान से कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह का एक मनुष्य हूँ, तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। हाँ, मेरा मकाम सबसे बड़ा है, मेरा दर्जा सबसे ऊंचा है, इसलिए कि मेरे पास वही आती है। लेकिन इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। दो आंखें तुम्हारी, दो आंखें मेरी, दो कान तुम्हारे, दो कान मेरे, दो हाथ तुम्हारे, दो हाथ मेरे, दो पैर तुम्हारे, दो पैर मेरे। तुम भी चलते हो, हम भी चलते हैं, तुम भी सोते हो, हम भी सोते हैं, तुम खाते पीते हो, हम भी खाते पीते हैं। तुम्हें लैट्रीन पेशाब पायखाने की जरूरत होती है, हमें भी होती है। तुम्हें शादी की जरूरत है, हमने भी की है। तुम्हारे बच्चे होते, हमारे भी बच्चे हैं। तुम्हारे बाप दादा हैं, हमारे भी बाप दादा हैं। इंसान होने में हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क है मकाम और मर्तबे का, फर्क है तो दर्जे का,
दर्जे का फ़र्क है। अल्लाह ताला ने इंसानियत में सबसे ऊंचा मकाम मेरा रखा है, सबसे ज़्यादा फजीलत मेरी रखी है, इसलिए कि मेरे पास जिब्राइल आते हैं, कुरान लेके आते हैं, अल्लाह की वही आती है, कुरान मेरे ऊपर उतरता है। इस कुरान की बरकत ने हमें तमाम लोगों में सबसे अफजल कर दिया है, लेकिन इंसान होने में कोई फ़र्क नहीं है। फिर आपने नमाज कायम की तो फरमाया देखो इबादत तो अल्लाह की कर रहे हो, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इबादत मेरे तरीके पे कर रहे हो, बस इतना रोल है। इबादत अल्लाह की हो रही है, तरीका मेरा आप अपना रहे हैं, लेकिन इस इबादत में भी आपने कहा पहले मुझे अल्लाह का बंदा मानना, फिर अल्लाह का रसूल मानना, इंसानियत से मुझे मत निकालना। जब भी नमाज ख़त्म करो और आखिरी रकात में बैठो और मेरे ऊपर अत्तहियात पढ़ो तो उसमें ये ज़रूर पढ़ना अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। पहले बंदा कहो फिर रसूल कहो, यानी मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और इंसान भी हूँ। अब्द यानी बंदा, मैं अल्लाह का बंदा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला भी हूँ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूँ। आप मुझे बंदा भी मानो और रसूल भी, दोनों बातें मानोगे तो मुसलमान हो, वरना नहीं। फिर वेदों को पढ़िए, उसने भी आखिरी नबी को इंसानी बताया। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्तो, वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्तो वरुण तपस प्रस्ताति अन्याय। वेदाहमिद पुरुष, अहमद इस दुनिया में आएंगे, पुरुष इंसान होंगे, वेद भी कह रहा है कि वो पुरुष होंगे, वो इंसान होंगे, पुरुष इंसान मनुष्य, वो पुरुष होंगे इंसान होंगे। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य, बहुत बड़े महान पुरुष होंगे, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ज़्यादा नाम लेने वाले होंगे, अल्लाह की भक्ति करने वाले होंगे। वरुण तपसा, बहुत तपस्या करने वाले होंगे। प्रस्ताद, जब अल्लाह ईश्वर का बहुत ज़्यादा नाम लेने वाला इस धरती पर आ जाए और उसका नाम अहमद हो और वो सबसे महान पुरुष इंसान हो, तो तुम उसी के घर में चले जाना, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के धर्म में शामिल हो जाना। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना, प्रस्ताव, उसी के नक्शे कदम पे चलना, वो जो कहे उसी की बात मानना, अहमद के रास्ते पे चलना। यन्याय, स्वर्ग में जन्नत में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई मार्ग, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लीजिए, इंसान बता दिया वेदों ने भी, और अल्लाह के रसूल तो इतने बड़े ऐसे इंसान थे, लेकिन सादगी का हाल ये था कि एक शख्स को किसी ने भेजा कि जाओ हमारे गांव में ये परेशानी और उसकी शिकायत अल्लाह के रसूल से करो। वो अल्लाह के रसूल के पास आया, कहने लगा कि मैं परेशानी बताऊंगा। जैसे वो अल्लाह के नबी के पास आया तो अल्लाह के नबी का चेहरा देखकर वो डर गया, कांपने लगा। इतना रौब था नबी के चेहरे पर कि अल्लाह के नबी को देखकर वो कांपने लगा, थर्राने लगा और अपनी बात कह ही नहीं पा रहा था। अल्लाह के रसूल उठे, उसके पास गए और कहा कि तुम किस गांव से आए हो? फला गांव से। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी जी जी, कहो, बेफिक्र होके कहो, डरो नहीं। जी वो मेरे गांव में नहीं कह पाए। तो अल्लाह के रसूल ने उसका डर निकालने के लिए क्या कहा? डरो नहीं, इन्नी लस्तो भी मलिक। अरे मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं जो तुम मुझसे डर रहे हो। आना बनो इमरातिन ताकुल कदीद, मैं भी अरब की ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी उस माँ ने पैदा किया है, मुझे भी उस औरत ने अपने पेट से जना है जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त, सूखा हुआ गोश्त खाती थी। कदीद, अरब के अंदर कदीद उस गोश्त को कहते थे जो पहले ऊँट काटा जाता था। ऊँट जैसे मान लीजिए ज़िबा कर दिया, नहर कर दिया, तो 5 किलो 10 किलो गोश्त इकट्ठा कर लिया और उसको धूप में डाल दिया और नमक वमक लगा के, साल्ट वाल्ट लगा के उसको धूप के अंदर खुश्क कर लिया, फिर उसको रख लिया अपने यहाँ
और उसी में से आधा किलो 250 ग्राम पाव भर निकाला, जब ज़रूरत हुई खा लिया, और 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अरब के लोग खाते थे। उस गोश्त को कहते हैं कदीर। तो क्या कहा, मैं ऐसी औरत का बेटा हूँ जिसको ताज़ा गोश्त भी नहीं मिलता है, जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, खुश्क गोश्त खाती थी। मैं उस माँ का बेटा हूँ, मुझे उस औरत ने पैदा किया, क्यों डर रहे हो मुझसे? मैं बादशाह नहीं हूँ। अल्लाह के रसूल ने अपने आप को एक माँ का बेटा कहा। ज़रा गौर करो इंसान, ये दूसरी खूबी है जो किसी और मज़हब के अंदर हमें नहीं मिलती है। किसी ने अपने आप को इंसान नहीं कहा, और कहा है तो उसके मानने वाले उसको इंसान नहीं मानते सिवाय इस्लाम के। तीसरी खूबी क्या है इस्लाम की? तीसरी खूबी यह है कि ये अपने अंदर सबको शामिल करता है, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी, दोनों। और दूसरे मज़हब को देखिए, उनकी या तो वो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं या गरीब को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब थोड़ी देर और बैठ जाइए बस, उसके बाद आपको भी जाना है, मुझे मालूम है रात के 12 बजे टाइम मिलेगा तो यही हाल होगा। बैठिए, थोड़ी सी और सुन लीजिए। ये आप और सुन लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कि और मज़ाहिब या तो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं या गरीब को। इस्लाम दोनों के लिए है। आइए पहले मैं ईसाइयत दिखलाता हूँ, फिर हिंदू धर्म दिखलाता हूँ, और फिर इस्लाम। ये 3 बड़े बड़े मज़हब से एक तकाबुल करके बताता हूँ आपको। ईसाइयत में क्या लिखा है, बाइबल पढ़िए। ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत गहरा दोस्त था जिसका नाम था पितरस। गौर से सुनना, जिसको जाना हो ये वाक़या सुन ले फिर चला जाए। उसका नाम क्या था? पितरस। ईसा पितरस को ऐसे ही मानते थे जैसे अल्लाह के रसूल हज़रत अबू बकर को मानते थे। ईसा की नज़र में पितरस की वही हैसियत थी। पितरस बहुत बड़ा अमीर आदमी था। पितरस, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस पितरस के पास गए और उससे कहने लगे, आए पितरस, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा, इतना माल, क्या तुम अल्लाह के पास ऊपर लेके जाओगे? क्या तुम ये ऊपर ले जाओगी ये दौलत? तो पितरस ने कहा, मैं क्या करूं? जीसस ने कहा कि सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे, सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे। पितरस कहने लगा, सारा माल? अरे 10% ख़त्म, 10वां हिस्सा दे दूं? नहीं। 20वां दे दूं? नहीं। अरे अच्छा चलो चौथाई दे दूं? नहीं। सारा माल खर्च करो। लास्ट में पितरस आया, कहने लगा, अच्छा ऐसा करो, मैं आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ और आधा अपने पास। भाई मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मेरे भी, उनके लिए भी तो हमें छोड़ना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने क्या कहा? बाइबल में लिखा है, क्या कहा? अरे नहीं, आधे में भी तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। सुई के सुराख से ऊंट चला जाए ये तो हो सकता है। लो बाइबल में क्या लिखा है? जीसस क्या कह रहे? ईसा, हाय पितरस, अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए ये मुमकिन नहीं है। ऊंट, सुई के सुराख से ऊंट का चला जाना तो मुमकिन है, सुई के सुराख से ऊंट का दाखिल होना ये तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए ये मुमकिन नहीं है। जब तक तू गरीबों में सारा का सारा माल नहीं दे देगा तब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा। पितरस ने कहा, तो मुझे जन्नत में जाना ही नहीं है। लो भाग आए और ईसा को छोड़ दिया। ये बाइबल कह रही, और सही बात है भैया, पूरा कौन दे देगा? मेरे पास एक ही घर है और कह दो कि जब तक तुम अपना पूरा का पूरा घर नहीं दे दोगे गरीब को तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे। हम दे देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए इस्लाम ने क्या कहा, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है? 2.5%, 100 में 2.5 रुपया गरीब को दो, 1000 में 25 रुपया दो, 1 लाख में 2.500। हर आदमी दे सकता है, लेकिन कह दो 1000 है पूरा दे दो, तो कौन दे देगा? तो पितरस ने कह दिया, हटो, नहीं देंगे। तो पता चला ईसाई बनोगे तो गरीब होना ज़रूरी है, अगर अमीर रहोगे तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। ईसाई धर्म हमें बताता है कि जन्नत में जाना है तो गरीब बनकर जा सकते हो, अमीर रहकर जन्नत नहीं मिलेगी। आओ ज़रा हिंदू धर्म देख लें, मनुस्मृति उठा लो और पढ़ लो। हाय भक्तों,
ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हवन करो। सुनो गौर से, हवन करो और हवन में संध्या करो सुबह और शाम। और उस संध्या में हवन के अंदर ये चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। 16 चमचे 16 चम्मच देसी गाय का घी हवन में, यानी आग जलाओ, आग, और उस आग में 16 चमचे देसी घी डालो सुबह और 16 चम्मच शाम को। और फिर 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 1 तोला केसर। केसर समझते हैं ना, केसर, अरे वो बहुत महंगी होती है, लाल रंग की होती केसर, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम। जाफरान 1 तोला, 1 तोला। अभी बैद्यनाथ वगैरह की लेके देखो तो आपकी हवा उखड़ जाएगी। 1 तोला इतनी महंगी, और उसमें है 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम को। ये 6-7 चीज़ें ही हमें बस याद हो पाई हैं, टोटल मिला के 26 चीज़ें हैं। कुल मिला के मैं बता दूं आपको 26 चीज़ें हैं, जिसमें मुझे 16 चम्मच देसी घी, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता और केसर, इतनी चीज़ें हमें याद हैं। बस 6 चीज़ें, 20 चीज़ें हमें भी याद नहीं हैं क्या क्या हैं। अब आप जोड़ो, सुबह भी और इतना शाम में, ये आग जलाओ, आहुति दो और इतनी चीज़ें आग के हवाले करो, स्वाहा, ये सब जलाओ। अब 16 चम्मच देसी गाय का घी, और देसी घी तो बाबा रामदेव ही दे पाएंगे भैया, ओरिजिनल कहाँ मिलेगा। वही कहते हैं हमारी हर चीज़ ओरिजिनल है, पता चला उनका शहद भी नकली निकला। वो तो जब लेबोरेटरी पे जा रहा है तो उनकी हर चीज़ में मिलावट निकल रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ मालूम है ना आपको, नाम लेना सही नहीं है, इशारा कर दूँ, 2.25 आँख वाला, हर चीज़ उसकी नकली चल रही है। और नकली चलने के बावजूद भी मेहरबानी कहीं और किसी और की है उनके ऊपर, वरना कभी जो बेचारा किसी औरत की शलवार पहन के भागा हो, आज वो धड़ल्ले से, सुना था नहीं क्या कह रहा था, ऐसे आंख मारता हुआ क्या कह रहा था मालूम है। अच्छा भाई आप लोग बताइए 70 रुपये पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपये, और आंख मारता जा रहा था। वो तो बाबा था, बच गया। हम लोग होते तो लड़कियों की सैंडल खा जाते, क्योंकि जिस शो में वो कह रहा था वहाँ जितने जेंट्स थे उससे ज़्यादा लड़कियां बैठी हुई थी। तो इतनी चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम को। अब 16 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच में 10 ग्राम भी घी मान लो तो 16 चम्मच में कितना हो गया, 160 ग्राम। चलो 150 ग्राम मान लो, 10 ग्राम हम छूट दे रहे हैं, कितने का हो गया, 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को। अगर 300 रुपये किलो भी मान लो तो कितने का हो गया, 40-50 रुपये का तो हो ही गया होगा। 40 का सुबह, 40-50 का शाम को, यानी 50 रुपये सुबह, 50 रुपये शाम, 100 रुपये तो ये हो गए। 100 ग्राम बादाम 80 रुपये के, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू और 1 तोला जाफरान, वो तो कई हज़ार की है। और इसके अलावा 26 चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम में। और क्या लिखा हुआ है, ये हर हिंदू को करना ही पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये लिखा, मनुस्मृति में हवाले का जिम्मेदार मैं, गलत हो तो कोई भी हिंदू भाई हमें टच कर सकता है, मिल सकता है। भारत में हूं, कहीं बाहर भागा हुआ नहीं हूं। हजार यानी सब मिला के बहुत कम कर दूं तो 1000 रुपये का सुबह और 1000 रुपये का शाम को खर्चा, 2000 रुपये कहाँ से लाएगा गरीब आदमी। और लिखा है कि ये गरीब को भी करना पड़ेगा, अन्यथा सब अधर्मी होकर मरेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो हिंदू नहीं बल्कि अधर्मी होकर मरेगा और स्वर्ग में नहीं जाएगा।
हिंदू धर्म में स्वर्ग में जाने के लिए 2000 रुपए रोजाना आग के हवाले करना पड़ेंगे। ईसाइयों में आपको सारी दौलत लुटाना पड़ेगी, वहां गरीब होना जरूरी है। और हिंदू बनना है तो आपके लिए 2000 रुपए सुबह और 2000 शाम में, या 1000 सुबह 1000 शाम को 2000 रुपए रोजाना आग के हवाले करना जरूरी है, तो जन्नत मिलेगी। ईसाई धर्म गरीबों का और हिंदू धर्म अमीरों का। अब अंबानी और अडानी तो जन्नत में चले जाएंगे, इनके पास 2000 क्या, ये तो 2 लाख सुबह और 2 लाख शाम को भी कर लेंगे। और अभी तो कुछ दिनों के बाद अगर ये कानून न बदला गया तो किसानों का खून चूस चूस कर ये और मोटे होंगे, माल अपने गोदामों में भरेंगे। अब आइए, मैंने 2 धर्मों को रख के अब इस्लाम को बताऊं, और सोचिए मेरे प्यारे साथियों, हाय हाय, इस्लाम ने 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद बताई हैं। नमाज, रोजा, हज और ज़कात और कलमा शहादत, कलमा तैयबा। कलमा तैयबा अमीर गरीब सबके लिए, नमाज अमीर गरीब सबके लिए, रोजा अमीर गरीब सबके लिए। लेकिन इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ों में 2 चीज़ें भी बुनियाद हैं, लेकिन वो गरीबों से हटा दी गई हैं, ज़कात और हज। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो ज़कात देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, बल्कि गरीब हैं तो आपको ज़कात दी और जाएगी। हज भी आप पर फर्ज नहीं है, अगर इस्तिताअत तो वहां जाने का तो हज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पर हज फर्जी नहीं है। ये नहीं कहा गया कि गरीब जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ये और कह दिया गया कि गरीब अमीर आदमी से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, इसलिए कि हिसाब व किताब अमीरों से बहुत लंबा लिया जाएगा और गरीबों से माल का हिसाब ही नहीं, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो हिसाब कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। 500 साल पहले वो पहले जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अमीर भी जन्नत में जाएगा, लेकिन उनसे माल का एक एक पैसे का हिसाब होगा, कमाया कहां से, खर्च कहां किया, एक एक पैसे का हिसाब होगा। बताओ क्या जवाब दोगे? हाँ, अल्लाह अपने बच्चे को, अपने बेटे को 26,000 का मोबाइल दिलाया था, एंड्रॉइड। जवाब देना, अल्लाह कैरम बोर्ड खेलता है। जवाब तैयार रखना। अमीरी और गरीब, इस्लाम अमीरों का भी है और गरीबों का भी है। आइए सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे। सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे।